क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना ज़्यादा आप जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही वह हाथ से फिसलता जाता है और जब आप छोड़ देते हैं तो सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज की इस कहानी में हम समझेंगे ताओ का रहस्य, जहाँ कुछ ना करना में ही सबसे बड़ी ताकत छुपी है। एक बार एक युवक था जिसका नाम था आरव। आरव की एक ही समस्या थी। वह हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता था। करियर में परफेक्ट बनना, रिश्तों में सब ठीक रखना, हर निर्णय सही लेना। लेकिन जितना वह कोशिश करता उतना ही उसका जीवन उलझता जाता। एक दिन बहुत परेशान होकर वह एक पहाड़ों में रहने वाले बूढ़े संत के पास गया। उसने पूछा, गुरुजी, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मैं क्या करूँ? संत मुस्कुराए और उसे एक नदी के किनारे ले गए। संत ने कहा, इस नदी को देखो, यह बस बह रही है। आरव बोला, बहुत सहज, बिना रुके। संत बोले, क्या यह नदी कभी रुककर सोचती है कि उसे कहाँ जाना है? क्या यह जबरदस्ती बहती है? आरव ने कहा, नहीं। संत ने मुस्कुराकर कहा, यही जीवन है, यही ताव है। तुम नदी के खिलाफ तैर रहे हो, इसलिए थक गए हो। अगर तुम बहना सीख जाओ तो जीवन आसान हो जाएगा। उस दिन आरव को समझ आया कि समस्याएं जीवन में नहीं थी, समस्याएं उसकी जिद में थी। वह हर चीज़ को अपने हिसाब से चाहता था, वह हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता था। लेकिन जीवन कोई मशीन नहीं, यह एक प्रवाह है। उसने धीरे धीरे सीखना शुरू किया, हर चीज़ को फोर्स करना छोड़ दिया, जो हो रहा है उसे स्वीकार करना शुरू किया, सही समय का इंतज़ार करना सीखा और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। ताओ हमें सिखाता है, हर चीज़ को कंट्रोल मत करो, जीवन को होने दो, सही समय पर सही काम करो। जितना पकड़ोगे उतना खोओगे, जितना छोड़ोगे उतना पाओगे। तो अगली बार जब जीवन आपकी उम्मीद के हिसाब से ना चले तो रुकिए, लड़िए मत, बस खुद से पूछिए, क्या मैं नदी के साथ बह रहा हूँ या उसके खिलाफ? क्योंकि जीवन को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसके साथ चलना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ ऐसी ही गहरी और जीवन बदल देने वाली बातें लेकर आते हैं। धन्यवाद।